हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह कि H2O2 की संरचना होती है। पहला इसमें विकल्प है समतलीय, दूसरा गोलीय, तीसरा है समतलीय और चौथा रेखीय। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी H2O2 की संरचना। H2O2 की संरचना। तो देखो H2O2 की संरचना कैसी थी। H2O2 सूत्र तो ये होता है, अपने को पता ही है, H2O2। और वैसे बंद संरचना बनाए तो ये कुछ इस तरह से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेखीय होती है। असल में देखो इसकी संरचना दो अवस्था में होती है। एक तो गैसीय अवस्था में होती है। गैसीय अवस्था वाले तो कैसे बनेंगे कि ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और ये जो इस तरह से एक तल का निर्माण करते हैं। देखो कैसे, और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच, और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बंध होता है। ये तो मान लेते हैं गैसीय अवस्था में। दोनों में देखो संरचना तो एक जैसे सी होती है, लेकिन बंध कोण का अंतर होता है। देखेंगे अपने कि वो बंध कोण का अंतर जो कितना होता है। ये तो गैसीय अवस्था में हो गई। ये ठोस अवस्था में देखो कैसे बनेगी कि ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के बीच में एक बंध हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ है। और ये इस तरह से इसमें भी तल का निर्माण होता है। अब जो ये वाला कोण होता है ठोस अवस्था में, वो होता है लगभग 90 डिग्री, 90.2 डिग्री। जो ये कोण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये होता है 101.9 डिग्री। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो बंध लंबाई होती है वो होती है 98.8 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई क्या होती है, 195.8 पिकोमीटर। बात करें अगर गैसीय अवस्था में दोनों तलों के बीच की बंध कोण, तो ये होता है 111.5 डिग्री। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो बंध कोण होते हैं वो होते हैं 94.8। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बंध लंबाई होती है 147.5। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई होती है वो होती है 95 पिकोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि दो संरचना जो है दोनों की, कि ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये एक अलग तल में है, जो नीचे वाला हाइड्रोजन है वो एक दूसरे तल में। इसी तरह यहाँ भी देखो ये हाइड्रोजन अलग तल में है और यह हाइड्रोजन अलग तल में है, तो ये अलग अलग तल में है। इसकी संरचना क्या होगी, असमतलीय। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।